हे वेलकम बैक, दिस इज़ अंसारी सर। दोस्तों, इन दिनों मैं टेंस की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ और अब तक मैंने प्रेजेंट टेंस के 2 टेंस को ख़त्म कर चुके हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप चैनल के वीडियो गैलरी में जाकर उसे देख सकते हैं। मैं बिल्कुल अपने ओरिजिनल नोट से पढ़ा रहा हूँ, सबसे आसान भाषा में, सबसे आसान लहजा में आपको बता रहा हूँ। और बहुत थोड़ा सा अगर आपने ध्यान दे दिया तो टेंशन हमेशा हमेशा के लिए आपका ख़त्म हो जाएगा और ये टेंस कभी आपको टेंशन देगा ही नहीं। टेंस हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। सिर्फ 3 बातें अंसारी सर बताएंगे और बात आपकी ख़त्म हो जाएगी। पहचानेंगे कैसे, बनाएंगे स्ट्रक्चर क्या, एग्जाम्पल क्या। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट की सीरीज का तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसी भी हिंदी वाक्य को देखकर कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसकी पहचान जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में क्या क्या अंसारी सर ने, जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं लिखा हुआ आए या आ है, ई है, ए है, आ हूँ, ई हूँ, ए हूँ की आवाज़ आए, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हूँ, लिखा हुआ आए या आ है, ई है, ए है, आ हूँ, ई हूँ, ए हूँ की आवाज़ आए, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। चलिए, अफर्मेटिव, इसमें लगने वाला हेल्पिंग वर्ब होता है बेटा हैज़ या हैव, हैज़ या हैव। अब हैज़ कहाँ और हैव कहाँ मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। हैज़ का इस्तेमाल हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट तथा नेम एक नाम हो तो हम हैज़ का यूज करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल हो, आई, वे, यू तथा दे हो, तो उसके साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज हम करेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। चलिए इसका अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ या चुकी हूँ, मैं अंग्रेजी बोल चुका है या चुकी हूँ, इसकी अंग्रेजी होगी सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के साथ लगता है हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव, और स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोक, स्पोकन, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ। ओके गाइस, हम लोग खा चुके हैं, हम लोग खा चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं लास्ट में है। वी हैव ईटेन, हम लोग खा चुके हैं। मैंने पत्र लिखा, देखिए अंत में आ की आवाज़ है, आ है। मैंने पत्र लिखा, आ की आवाज़ है। मैंने पत्र लिखा है, आई हैव रिटन अ लेटर, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटन, आई हैव रिटन अ लेटर। मैं खेल चुकी हूँ, मैं खेल चुकी हूँ, आई हैव प्लेड, आई हैव प्लेड। आई होप गाइज कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अफर्मेटिव के एक बार फिर से अब स्ट्रक्चर, यहाँ सिस्टमेटिकली आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ और इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। चलिए एक बार 1 2 3 4 5 6 के 6 स्ट्रक्चर यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल लेकर हम चलते हैं। सबसे पहले फिर से देखते हैं अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। मेरे साथ साथ दोहराते रहिए बेटा, मेरे साथ साथ दोहराते रहिए, नोट्स बाद में बनाइएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जैसे मोहित खा चुका है, मोहित हैज ईटेन, या इसी को अगर कहें
मोहित ने खाया, आ की आवाज है तो मोहित हैज इटेन। ओके, मैं पढ़ चुका हूँ या मैंने पढ़ा है। मैं चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ, चुका है चुकी आया गया, मैंने पढ़ा है, आ है ई है ए है की आवाज़ आई तो दोनों के एक ही बनेगा। आई हैव रेड का थर्ड फॉर्म रेड है, स्पेलिंग सेम होती है बेटा, लेकिन जब पार्ट वर्ब 3 में इस्तेमाल इसको हम करते हैं तो उसका साउंड हो जाता है, प्रोनाउंसिएशन हो जाता है रेड। आई हैव रेड, मैं पढ़ चुका हूँ। ओके, चलिए इसका नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव में से कोई एक, उसके बाद नॉट। नॉट 3 नंबर पे। हमेशा अंसारी सर अपने हर क्लास में आपको बोलते आए हैं कि नॉट का इस्तेमाल हमें हमेशा 3 नंबर में करना है। तो नॉट 3 नंबर पे प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस नॉट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड। जैसे मैंने नेगेटिव का स्ट्रक्चर लिया कि मैंने श्याम को नहीं देखा है, मैंने श्याम को नहीं देखा है, नहीं आ गया और अंत में आ गया देखा, आ की आवाज़ है तो पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। मैंने श्याम को नहीं देखा, आई हैव नॉट। अब जब भी नॉट लग गया तो वर्ब का हमें सीन शॉ शिन तीसरा फॉर्म, तो आई हैव नॉट सीन श्याम, मैंने श्याम को नहीं देखा है, उसने मेरी मदद नहीं की है, उसने मेरी मदद नहीं की है। ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी, हेल्प का तीसरा फॉर्म, उसने मेरी मदद नहीं की है, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी। जब अब चलते हैं बेटा इसको इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में अक्सर अंसारी सर कहते हैं इंटरोगेटिव का मतलब हुआ जिस हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से होती हो तो उसके लिए उसकी अंग्रेजी उसी सेंटेंस में आने वाले हेल्पिंग वर्ब से बनता है। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा क्या तुमने मोहित को पीटा है, क्या तुमने मोहित को पीटा है। हैव यू बीटन मोहित, हैव यू बीटन मोहित। क्या वे लोग यहाँ आए हैं, क्या वे लोग यहाँ आए हैं, एक ही आवाज। हैव दे कम हेयर, हैव दे कम हेयर, कम का सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम, तो हैव दे कम हेयर। ओके गाइस, इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव का मतलब होता है जिस सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो हिंदी वाक्य और उसमें आने वाला हेल्पिंग वर्ब ही उससे शुरुआत होगी तो स्ट्रक्चर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B3 प्लस अदर वर्ड। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट तीसरे नंबर पे वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। चलिए एग्जांपल लेते हैं। क्या आपने नहीं खाया है, क्या आपने नहीं खाया है। हैव यू नॉट इटेन, हैव यू नॉट इटेन। इसे शॉर्ट करके हम बोल सकते हैं हैवेंट यू इटेन, हैवेंट यू इटेन, हैवेंट यू इटेन। ओके गाइज, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या वह अपना काम नहीं कर चुकी है, क्या वह अपना काम नहीं कर चुकी है। क्या से शुरू हुआ और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ सी है। हैज सी नॉट डन हर वर्क, हैज सी नॉट डन हर वर्क। शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे हैजंट सी डन हर वर्क। ओके गाइज, अब आपको बात बिल्कुल समझ में आ। WH फैमिली इंटरोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म
प्लस अदर वर्ड। WH फैमिली सेंटेंस उसको कहते हैं बेटा जिस सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ, किस लिए सवाल पूछने वाला शब्द आता है, क से आता है, उसे हम WH फैमिली कहते हैं। और उसकी इंग्लिश या तो W से शुरू होती है स्पेलिंग या S से शुरू होती है। तो WH फैमिली इंटरोगेटिव है। स्ट्रक्चर एक बार फिर से याद कर लीजिए बेटा, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने कहा, आपने यह काम क्यों किया है, आपने यह काम क्यों किया है। इसमें सवाल पूछ रहा है क्यों, क से शुरू है। तो सबसे पहले WH फैमिली वर्ड्स, सबसे पहले किसको लाएंगे, WH फैमिली। वाई, उसके बाद क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ क्या लगता है, हैव। वाई हैव यू डन दिस वर्क, वाई हैव यू डन दिस वर्क। आपने यह काम क्यों किया है, तो वाई हैव यू डन दिस वर्क। ओके गाइस, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। बच्चे कब आए हैं, बच्चे कब आए हैं, कब एक सवाल पूछ रहा है, बच्चे कब आए। व्हेन, WH फैमिली, व्हेन हैव द चिल्ड्रेन कम का सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म भी कम होता है। तो आंसर हो जाएगा व्हेन, आंसर हो जाएगा हमारा बेटा व्हेन हैव द चिल्ड्रेन कम। ओके गाइस, चलिए आई होप कि आपको बात बहुत अच्छे तक समझ में आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल, WH फैमिली इंटरोगेटिव नेगेटिव। WH फैमिली कुछ नहीं करना है, बस नोट 4 नंबर पर ला देना। WH फैमिली में नोट 4 नंबर पे, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। चलिए एग्जांपल लेते हैं। बच्चे क्यों नहीं सोए हैं, बच्चे क्यों नहीं सोए हैं। Why have the children not slept? Why have the children not slept? Sleep का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म slept। ओके गाइस, चलिए एग्जांपल और लेते हैं। तुमने मोहित की मदद क्यों नहीं की है, तुमने मोहित की मदद क्यों नहीं की है। Why you have not, why you have not helped Mohit? Why have you not helped Mohit? ओके गाइज, ये रहा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी। गाइज, एक बार आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, देखने के बाद आप इसे एक एक पॉइंट को सुनेंगे, फिर बेटा आप इसे एक एक नोट्स को लिख कर कंप्लीट कर लेंगे। इधर आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा, उधर आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और इसे प्रैक्टिस करना है बोल बोल कर, चूँकि अंसारी सर अक्सर कहते हैं इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज बोलने से ही आती है। फिर कल हम एक नेक्स्ट चैप्टर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट का अंतिम सीरीज लेकर आएंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टिल देन, बाय बाय।